सभी शिक्षक साथियों का डिजिटल टीचर के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन आप हैं वो आपको मिल सके। तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 2024-25 के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन प्रस्ताव के क्रम में तो इसकी जो डेट है राजकीय विद्यालय द्वारा योजना की पात्र बालिकाओं की सूचना स्कूल लॉगिन से लॉग करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 तक है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक माध्यमिक द्वारा डीओ ऑफिस लॉगिन से प्रमाणीकरण या सत्यापन करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 नवंबर 2024 तक है। तो आपको उसके लिए क्या क्या करना है और उसके लिए क्या पात्रता है तो उसके लिए हम देखेंगे। वर्ष 2024-25 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन आवेदन भरवाए जाने के संबंध में प्रक्रिया और दिशा निर्देश। आपकी बेटी योजना है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाली परिवार की ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो गया हो, ऐसी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रुपये एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत को 2500 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करने के लिए किस प्रकार आप प्रोसेस करेंगे तो शाला दर्पण के पोर्टल में विद्यालय लॉगिन से विद्यार्थी टैब में निर्धारित विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 में प्रदर्शित समस्त सूचनाएं भरी जानी है, यानी प्रपत्र 9 को कंप्लीट करना है। दूसरा है शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन के से विद्यार्थी टैब में लाभकारी योजना के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में प्रदर्शित कक्षावार बालिकाओं की बीपीएल एवं ऑर्फन सिंगल पेरेंट श्रेणी का चयन करते हुए सबमिट किया जाना है, यानी लाभकारी योजना है उसमें इस प्रकार की सूचनाओं को इंद्राज करना है। बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल ऐप पर विद्यालय लॉगिन से में स्कीम का चयन करने पर प्रदर्शित बालिकाओं की संख्या को अप्रूव एंड लॉक किया जाना है। स्कूल लॉगिन से लॉक्ड सूचनाएं डीओ ऑफिस लॉगिन प्रारंभिक और माध्यमिक के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर प्रदर्शित होने पर ओटीपी के माध्यम से फाइनल सबमिट किया जाना है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस करना है। उपरोक्त प्रक्रिया से पूर्व उक्त सूचना की पात्र बालिका का शाला दर्पण पोर्टल पर जनाधार नंबर प्रमाणीकरण अनिवार्य है, क्योंकि पुरस्कार राशि का अंतरण जन आधार से परिवार की मुखिया या बालिका से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा किया जाएगा। तो जो बालिका हैं जो आवेदन कर रही हैं तो उनका जनाधार जो है वो प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिफिकेशन होना आवश्यक है। तो इस सबसे पहले आपको शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन पर लॉगिन हो जाना है। वहाँ पर लाभकारी योजना के लिए अनिवार्य छात्र सूचना को कंप्लीट करना है। इसमें बीपीएल एवं ऑर्फन सिग्नल पेरेंट का श्रेणी का चयन करना है। तो सबसे पहले आप शाला दर्पण के लॉगिन होने के बाद आपको विद्यार्थी टैब में जाना है। विद्यार्थी टैब में आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा लाभकारी योजना के लिए अनिवार्य छात्र सूचना है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्लास का चयन करना है, सेक्शन का चयन करना है और शो स्टूडेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे पीसीटीएस कार्ड यानी जो ममता कार्ड है उसकी एंट्री है। जो क्लास में फर्स्ट में जो राष्ट्रीय योजना के लिए पात्र है उनकी एंट्री इसके माध्यम से की जानी है। उसके बाद बीपीएल कार्ड, हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन का चयन करना है। एक है बीपीएल कार्ड, तो बीपीएल कार्ड की यहाँ पर एंट्री करनी है आपको। बीपीएल कार्ड की एंट्री करने के बाद आपको जो भी बच्ची है आप पात्र है तो उसके लिए उस बच्ची का बीपीएल कार्ड अगर बीपीएल आईडी है तो उसका वो नॉट एप्लीकेबल है या स्टेट बीपीएल है या सेंट्रल बीपीएल है तो बीपीएल होना आवश्यक है। तो बीपीएल के लिए अपडेट करें। अपडेट करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑर्फन सिंगल पेरेंट्स, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जिसके माता पिता नहीं हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे उस बच्ची के नाम आगे मदर नॉट अलाइव, फादर नॉट अलाइव और बोथ पेरेंट नॉट अलाइव, यानी यहाँ पर मदर जिंदा नहीं है, फादर जिंदा नहीं है या दोनों जिंदा नहीं है। तो जो भी ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करना है तो उसको सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर अपडेट कर देना है। तो इस प्रकार अपडेट कर देना है। इसमें जो बच्चियाँ आपकी बेटी योजना के अंतर्गत जिसके माँ नहीं है या पिता नहीं है या दोनों नहीं है वो पात्र है इसके लिए और बीपीएल में होना उसका अनिवार्य है। तो यहाँ पर अपडेट करने के बाद आपको वापस शाला दर्पण के होम पेज पे आ जाना है। तो शाला दर्पण के होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर चल रहे हैं। इसमें आपको बेनिफिशियरी जो मॉड्यूल है उसमें जाना है। तो यहाँ पर देखिए HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, तो इस पोर्टल पे जाना है आपको।
यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद लॉगिन करना है। याद रहे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस को ही सिलेक्ट करना है, इंचार्ज लॉगिन नहीं करना है, आपको स्कूल से संबंधित लॉगिन करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल की साइड ओपन हो जाएगी, पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अदर स्कीम, राजश्री और स्कॉलरशिप 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको अदर स्कीम के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप इंचार्ज लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अदर स्कीम में आपको स्कूल लॉगिन से ही आना है। तो यहाँ पर आपको सेशन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको देखना है यूर डॉटर प्लान, आपकी बेटी योजना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सबमिट। तो यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट एलिजिबल, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नाम के जो संख्या है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन खुल जाएंगे कि जो कक्षा 9th में जो पात्र बालिका हैं उनका नाम आ जाएगा। और यहाँ पर ऑर्फन टाइप, यहाँ पर फादर नॉट अलाइव, मदर नॉट अलाइव, तो दोनों उसके लिए पात्र हैं और इनका BPL में होना आवश्यक है। तो यहाँ पर अप्लाई का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर SR नंबर, क्लास, सेक्शन, नेम, फादर नेम, मदर नेम, कास्ट, DOB, जेंडर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और उनका जो एड्रेस है वो। इसके बाद जनाधार, परिवार पहचान संख्या, विद्यार्थी की व्यक्तिगत जो पहचान संख्या है वो, मेंबर ID, जनाधार ID, और यहाँ पर स्टूडेंट का जो बैंक अकाउंट है वो भी है। तो यहाँ पर अगर यस डू यू वांट टू डिटेल फ्रॉम जनाधार ID एंड जनाधार मेंबर ID स्टूडेंट, तो यस करना है। यस अगर उसके जो अकाउंट है वो जनाधार से लिंक है तो यस करते ही उसका जनाधार लिंक आ जाएगा। अन्यथा आपको नो करना है तो फैमिली का जो हेड अकाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन में से आपको जो भी सही लगे, और जो भी उसका अगर अकाउंट है तो उसको यस ही करना है, अगर अकाउंट नहीं है तो नो फैमिली हेड के लिए करना है। और फिर प्रमाणित किया जाएगा छात्र छात्रा पुत्र पुत्री के आवेदन की जांच कर लीजिए। आवेदन पत्र समस्त वांछित संलग्न लगे हुए हैं। छात्र छात्रा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित प्रति को शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कर लिया गया है। अतः छात्रा को योजना की राशि योजना प्रभारी को द्वारा स्वीकृत की जाती है। तो यहाँ पर आप अपडेट इसको करें। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसके नाम के सामने अप्लाइड ऑन आ गया है। अगर किसी कारण से वो रिजेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको रिजेक्शन जो है रीज़न उसमें आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नॉट एलिजिबल एज पर स्कीम, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, स्टूडेंट रिफ्यूज्ड स्कीम बेनिफिट, ऑलरेडी टेकन बेनिफिट इन अदर स्कीम। तो यहाँ पर जो भी उचित कारण है रिजेक्शन का, रिजेक्ट करने का, तो उसको चयन करना है और उसको कर देना है। और यहाँ पर दूसरे को भी चयन करना है। चयन करने के बाद देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पर फैमिली हेड का अकाउंट है। अगर बच्ची का लिंक है तो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए बच्ची का जो नाम है उसका अकाउंट ऐड है तो वो आ चुका है। तो यहाँ पर आपको सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो अप्लाइड सेव्ड सक्सेसफुली करने के बाद इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पर देखिए डेट आ जाएगी, अप्लाइड ऑन, तारीख आ गई। तारीख आने के बाद यहाँ पर आपको लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो कौन से लॉक एप्लीकेशन करने हैं, तो यहाँ पर 9th के जो है 2 स्टूडेंट उनको लॉक करना है। तो यहाँ पर चेक टू लॉक पे क्लिक करना है और लॉक एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल या शाला दर्पण जो प्रभारी हैं उनके ऊपर OTP जाएगी। तो OTP पे क्लिक करना है और जो भी OTP आए यहाँ पर दर्ज करके उसको लॉक कर लेना है। तो स्कीम डाटा हैज़ बीन लॉक्ड एंड विल बी सेंड टू कंसर्न ऑफिस। तो यहाँ पर इसको क्लोज कर लेना है।
तो इस प्रकार आप आपकी बेटी योजना के जो आवेदन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं उसको। और इसमें किसी प्रकार की आपको टेक्निकल कोई इश्यू आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद साथियों।